What? No, go ahead, man. Hello there. Good, how about you? Okay, yes. हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल आप लोगों के? काफ़ी दिनों से एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि मैं कनाडा में क्या कर रहा हूँ, क्यों हूँ कनाडा में। क्यों हूँ का जवाब मैं किसी और रोज़ दूंगा। आज आपको बताता हूँ कि कर क्या रहा हूँ। 19 दिसंबर 2018 को मैं कनाडा फर्स्ट टाइम लैंड किया था। टोरंटो में लैंड किया, 10 दिन टोरंटो में ही रहा और फिर विनिपेग आ गया। विनिपेग कनाडा का एक प्रोविंस है, मैनीटोबा, उसका कैपिटल है विनिपेग। यहाँ आ गया। 1 जनवरी को मैं आया था। 1 जनवरी 2019 को मैं विनिपेग आया। जिस रोज़ आया उस रोज़ यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। जी हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस में मैंने लैंड किया। करीब 4-5 महीने मैंने चिल किया। -30 में इंसान कर भी क्या सकता है, तो चिल ही कर रहा था, एकदम चिल्ड था मैं। -30 से -50 के करीब मैंने देखा। और फिर मई में मैंने अपना एक फुल टाइम जॉब लिया। फुल टाइम जॉब करीब मई से मैं दिसंबर तक किया हूँ। और क्या जॉब कर रहा था मैं, ये आपको बताता हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को वो जगह जहाँ मैं काम करता हूँ। मेरा वर्क प्लेस जो है वो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। समर में मैं साइकिल से जाया करता था और अभी विंटर में मैं बस लिया करता हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने बस स्टॉप। बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस कुछ देर में आती ही होगी। बाहर टेम्परेचर करीब -25 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने वर्क प्लेस। मैं एक फ़र्नीचर स्टोर में काम करता हूं विनिपेग में। मैं यहां एज अ सेल्स पर्सन काम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या काम करता हूं, ये स्टोर कैसे ऑपरेट होता है, क्या प्रोसीडियर है बहुत सारे काम के। Four mattresses. They got four mattresses as well. Yeah. $2,000. इस स्टोर में डिफरेंट ब्रांड्स के सोफ़ा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, मैट्रेसेस, बेड फ्रेम्स, टीवी टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, एंड टेबल्स, रग्स, मैट्रेसेस, ऐसी डिफरेंट फर्नीचर्स मिलते हैं यहाँ जो घर के काम की चीज़ें होती हैं। Hello there. How are you doing today? Welcome to our free event. What brings you today? Matter, furniture. Matter? What size? What size? Right. You're running some great shade on queen size. Hey Roshan, how are we on the queen size mattresses? I just sold the sleep aid. That's gone. Mine of the Supreme left. Running low in one half. Two left. They're to be run. What do you think? Yeah, second, when are we getting our new stuff in? They're just really looking around right now. Probably a sofa. I think they like that one too. But when are we getting in? I can tell you that. We'll be getting our new stock in like 2 to 3 weeks from now. So all these sofa sets have a sale. Like if you buy any of the yellow sheet sofa set, you get a coffee table and an end table for just $4 today. सो यस, ये भी करना होता है। बेसिकली ये ना एक वेयर हाउस है, तो प्रॉपर शोरूम नहीं है ये। तो प्रॉपर शोरूम नहीं होने की वजह से इनका जो ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो सके, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जितना भी कम रखना चाहते हैं हर हिसाब से, सो दैट दे कैन गिव मोर एंड मोर डिस्काउंट टू द कस्टमर वेयर हाउस के रेट के हिसाब से।
तो यहाँ डिफरेंट लाइक हम लोग ऑलमोस्ट 6 सेल्स पर्सन हैं यहाँ, एंड सारे 6 एक दिन में काम नहीं कर रहे होते हैं। 2 से 3 वीकडेज़ में काम कर रहे हैं, और बाकी जो होते हैं वो अलग अलग दिन काम कर रहे होते हैं। 2 से 3 होते हैं एवरी डे। 6 जो हैं, 6 के 6 सिर्फ सैटरडे और संडे होते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर हैं, सोफ़ा सेट हैं, बेडरूम सेट है, डाइनेट सेट है, टीवी स्टैंड्स हैं। तो हर दिन किसी ना किसी की ज़िम्मेदारी होती है, अलग अलग फर्नीचर को साफ़ करने का, झाड़ू पोछा जो भी करना होता है उसको हर दिन होता है। किसी दिन कोई 20 सोफ़ा सेट साफ़ कर रहा होता है, कोई किसी दिन 20 टेबल सेट साफ़ कर रहा होता है, कोई किसी 20 बेडरूम साफ़ कर रहा होता है। तो इस हिसाब से हर दिन काम सबके डिवाइडेड है। तो झाड़ू पोछा भी करना होता है आपको, और आपको पोछने के बाद उनको सेल भी करना होता है वही फर्नीचर को। तो दैट्स हाउ इट इज़। वो वेयर हाउस का कंसेप्ट यही होता है कि जितना भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो कम रखें। ओवरहेड एक्सपेंसेस कैसे कैसे कम रख सकते हैं? शोरूम को बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं रखते हैं। रेड कार्पेट नहीं होता है शोरूम के अंदर। शोरूम में आपको क्लीनर अलग से नहीं होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वही बहुत सारे काम कर रहा होता है, हर तरह का काम वही कर रहा होता है। तो यही कंसेप्ट होता है वेयर हाउस का कि आप कॉस्ट कटिंग करें और उस कॉस्ट से मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो वही मेंटेन करें, बट कॉस्ट कट करके कस्टमर को आप मैक्सिमम सेल दे सकें, डिस्काउंट में प्राइस दे सकें। यस, दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, एक और बात बताऊं, यू नो व्हाट द टफेस्ट पार्ट अबाउट दिस जॉब फॉर मी इज़, द टफेस्ट पार्ट मेरे लिए जो है वो ये है कि मुझे सेल फ़ोन यूज़ करने अलाउ नहीं है 8 से 9 घंटे। एज़ लॉन्ग एज़ आई एम वर्किंग हेयर, हर दिन 8 से 9 घंटे सेल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता हूँ, पॉकेट में तक नहीं रख सकता हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट लंच के वक्त मैं यूज़ कर सकता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीबडी। जो भी यहाँ सेल्स में काम कर रहा होता है उन्हें सेल फ़ोन यूज़ करने अलाउ नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेचैनी का सबब है। जो भी लोग मुझे क्लोजली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा होता हूँ सेल फ़ोन पर। तो एक हिसाब से अच्छा भी है मेरे लिए कि मैं डिटैच हो जाऊँ, डिटॉक्स हो रहा हूँ सेल फ़ोन से, और एक हिसाब से कि जो आदत है वो थोड़ा सा गड़बड़ा भी देता है। बट हाँ, 8-9 घंटे मैं सेल फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ पार्ट। आप में से बहुतों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे अक्सर देखा होगा बलून्स की तस्वीरें रहती हैं, और बहुतों ने बहुत दफ़ा पूछा भी है कि माजरा क्या है। तो माजरा दरअसल ये है कि हर रोज़ हमें 20-25 बलून फुला के लगाने होते हैं। ये भी इस काम का पार्ट है, सफाई और सेल्स के अलावा बलून भी फुलाने होते हैं। या थैंक यू रश। तो वक्त हो गया है लंच का। मैं अपने डब्बे के साथ तैयार हूँ। वैसे तो यहाँ कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है लंच की, ना फ़िक्स टाइमिंग है, ना कितनी देर आप कर सकते हैं, ये भी कोई फ़िक्स नहीं है। बाहर जब कस्टमर कम होते हैं या नहीं होते हैं और आपके पास फुर्सत होती है तो आप लंच करने ऑफिस में आ जाते हैं। इसी बीच अगर कोई कस्टमर आ गया बाहर और लोग बाकी सेल्स पर्सन बिज़ी हैं तो मुझे जाना पड़ेगा लंच बीच में छोड़ के, और जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं लंच कंप्लीट ही करके जाऊंगा, तो मैं बीच में लंच छोड़ के भी जा सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है, लंच की कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। बीच में खा लीजिए और खाते रहिए और बाहर कस्टमर भी देखते रहिए। Alright, sir, thank you so much for calling us. We'll get back to you shortly. Alright. Hey Roshan, thank you so much. Always. तो डेली टास्क में हमारा एक और ये काम होता है कि हमें रोज़ फाइल मिलती है। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको हमें रोज़ तो नहीं, हमें कॉल करना होता है। बहुत तरीके की फ़ाइल्स होते हैं कि बहुत सारे लोग ना यहाँ आप पहले पेमेंट कर देते हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उन्हें प्रोडक्ट चाहिए होता है। वो मंथली पे कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लेने से पहले ही वो मंथली पे कर रहे होते हैं। मतलब दूसरी तरह का EMI होता है, आप प्रोडक्ट लेते भी नहीं, घर ले भी नहीं जाते हैं और आप पे कर रहे हो। तो अगर वो, और आपको हर 2 वीक पे वो पेमेंट करना होता है। तो उन वैसे कस्टमर्स को हम लोग एवरी 2 वीक्स कॉल करते हैं अगर वो पेमेंट डिले कर रहे हैं या कुछ और रीज़न है या कोई ऑफ़र हमारी तरफ से आ गया है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, तो उन लोगों को कॉल करते हैं हम लोग और बता देंगे सर ये आपको ऑफ़र है, या आपका पेमेंट ड्यू है, आपका पेमेंट कर रहे हैं, या आपका डिलीवरी या पिकअप इस तारीख को है तो आप इसी तारीख को लेना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1601 is sold out. Check your stock for 1010. We are running low on 3380 as well.
this. हाँ जी, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 4-5 कंपनी में फुल टाइम जॉब की है पिछले 6-7-8 सालों में, बट इतना ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं देखा जितना ज़्यादा इस जॉब में होता है। तो मतलब इस जॉब से मुझे लीस्ट एक्सपेक्टेशन था अपने ज़िंदगी के लिए, बट जितनी ज़्यादा इंटेंसिव यहाँ ट्रेनिंग होती है मैं बता नहीं सकता हूँ। एवरी वीक मुझे ये एक टेस्ट लिखना होता है कि, और हर वीक अलग अलग सब्जेक्ट पे टेस्ट होता है। सेल्स का टेस्ट है और हर वीक मुझे टेस्ट देना होता है। ये पिछले हफ्ते का टेस्ट है जिसमें आप लाल और काली चीज़ें देख सकते हैं। इस हफ्ते का ये टेस्ट है। तो हर हफ्ते मुझे टेस्ट लिखना होता है और डिफरेंट सेल्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनसे रिलेटेड वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। इस हफ्ते किसी सब्जेक्ट पे, अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट पे, और ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने में मई से यहाँ जॉब कर रहा हूँ और 5 महीने होने के होंगे और 5 महीने में हर हफ्ते मैं टेस्ट दे रहा हूँ। पहला 1 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग हुई सेल्स फ्लोर पे जाने से पहले, मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। उस 1 महीने के बाद फिर हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं ये लोग, और जब तक 100 to 100 मार्क्स नहीं ले आऊँ टेस्ट में तो शायद नहीं रुकेगा। और एक्चुअली बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने 100 to 100 ला भी दिया है काफ़ी दफ़ा, बट फिर भी वो टेस्ट कराते रहते हैं, बोलते हैं जब तक परफेक्ट नहीं हो। टेस्ट होता है और फिर प्रैक्टिकल। कैन आई हैव योर डिटेल्स हियर? Pay for it, man. You just stand there and watch us load it in. I just turned 60. I'm getting old. जी हाँ, कई दफ़ा ये भी करना होता है कि जो कस्टमर ने परचेज़ किया है वो वेयर हाउस एम्प्लॉइज़ की मदद से उनके गाड़ियों पे लोड भी करना होता है। Okay, let me also make you meet my teammates here. So I work with 6 salesperson. उसमें से आज 5 लोग हम लोग हैं। उसमें 5 में से ये हमारे हर्षित हैं। हर्षित गुजरात से हैं। Rovil from Philippines. Yeah, what up? Yo. Richard from Canada. He is my manager here. And what's your name, sir? Russian. Oh, Russian. Jai Bihar. His name is Russian and he's from Philippines. Jai Bihar, Beja. Thank you so much. Hi, this message is for Easter. Hi Easter, this is Surplus Furniture. We're calling to thank you for the business with us today. Hope to see you again in near future. Thank you. जी हाँ, तो दिन का अंत ऐसे होता है कि हर दिन जितने भी लोग आप यहाँ से ख़रीदते हैं उन लोगों को कॉल किया जाता है और फिर थैंक यू कहा जाता है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ से फर्नीचर ख़रीदा और आगे भी आते रहे। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू सो मच गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। હેલો ગાઈસ, આપણા બશારભાઈની ચેનલ છે, લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, समझा? ठीक है, अपने बशार भाई का चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छी तरह से बैश, अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारे घर पे काम वाले करते हैं ना, अच्छी तरह से, बीच में कोई स्पॉट ना रह जाए। यहाँ पे भी, यहाँ पे आओ आओ आओ, वापस यहाँ पर करो। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड।